इसके पहले के वीडियो में हमने धर्म में सत्य के संबंध में चर्चा की थी, जो 3 आधारभूत शिक्षा है। सत्यम वद धर्मम च स्वाध्यायन प्रमथ ओके। तो सत्यम वद पर हम लोगों ने कुछ बातचीत की थी। अभी धर्मम चर के बारे में बात कर लेते हैं कि धर्म क्या है और इसका अभिप्राय क्या है, भाई धर्म हो क्यों। तो इसके 2-3 उदाहरण हम महाभारत से दे सकते हैं हम लोग। एक तो कर्ण का गंगा पुत्र के पास जाना, पितामह नहीं के रूप में नहीं, आपका भी देख रहा हूँ, मैं गुरु भाई के रूप में हूँ, आप सारी कुछ जानते हैं, मैं क्या करूँ, उलझन में है। गंगा पुत्र कहते हैं अपने धर्म का पालन करो। कर्ण संतुष्ट हो गए, हम तो कुछ समझ नहीं आया। दूसरा उदाहरण है, आपको युद्ध हो रहा है, भीम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें रोकने के लिए 100 भाइयों में से दुर्योधन का एक भाई आया और वो अर्जुन कृष्ण इन्होंने कहा, भीम ने, कि तुम हट जाओ, तुमको मैं नहीं मारूंगा, तुमने ही द्रौपदी हरण के समय में तुमने ही विरोध किया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तेरे को नहीं, तुमको नहीं मारूंगा। तो वो उसने कहा कि उस समय वो मेरा धर्म था, इस समय ये मेरा धर्म है। उस समय मेरा धर्म था मेरे विरोध करना, मैंने विरोध किया। इस समय मेरा धर्म है युद्ध करना तुमसे, आपसे, मैं युद्ध करूंगा। क्या होगा वो तो मालूम ही है। तो ये धर्म उसने, एक योद्धा ने वो कैसे निर्धारित कर दिया कि उसका धर्म क्या है। कुछ इस पूछने तो नहीं गया, उसने वेद शास्त्र का अध्ययन तो नहीं किया इस बात को कहने के पहले। तीसरा उदाहरण और है कि लाक्षागृह से भीष्मता में समझा कि सब लोग पांडव लोग मर गए जल करके, तो तर्पण देने जा रहे थे, तो गंगा से आवाज़ है कि जीवितों के तर्पण नहीं किया कर सकते। भीष्मतामह जो जीवित हैं, जब वो लौट रहे थे तो विदुर से मिले। विदुर ने बताया नहीं, आप यही तुमको मैंने नीति की शिक्षा दी थी। विदुर ने क्या कहा, आपने जो नीति की शिक्षा दी थी उसमें लाक्षागृह का अध्याय नहीं था। ओके, उनसे भी छिपाया गया, वो सारे सब कुछ के हेड थे, इतने जिम्मेदार आदमी थे। हस्तिनापुर का रक्षा का भाग उन्हीं के ऊपर था, या जो भी सिंहासन का भार, क्या फर्क पड़ता है। फिर उन्होंने पूछा, ये बताओ कहाँ हैं। ही गॉट ए राइट टू, अब उनको पूरा अधिकार था जानने का। मंत्री उनके अंडर में थे, विदुर तो उनके अंडर में हुए ना, सबऑर्डिनेट थे। उन्होंने पूछा कि बताओ कहाँ हैं। विदुर ने बड़े शांत भाव से कहा, वो अज्ञातवास में है। ये धर्म का निर्णय या नीति का क्या है, इसका उन्होंने भीष्म पितामह से पूछा या वेदव्यास से पूछा या कृष्ण से पूछा, उन्होंने अपने से तय किया। इस तरह से जो तीनों उदाहरण हमारे सामने हैं कि अंत में व्यक्ति को ही निश्चय करना पड़ता है, निर्णय करना पड़ता है और निश्चय करना पड़ता है कि उसका धर्म क्या है। एक धार्मिक एक प्रचलन अलग चीज़ है। हम सफ़ेद शर्ट पहनना चाहते हैं कि काली शर्ट पहनना चाहते हैं, इसका फैसला हमको करना है, आप नहीं कर सकते हैं। यही कि जो जहाँ पर कोई हमको सहायता नहीं कर सकता है, ये बात जब समझें और हम अपने से निर्णय लें, अपने से निश्चय लें, वो जो तरीका है वो तरीका धर्म है। आपको ये कि आखिर धर्म का मतलब एक समुदाय धर्म होता है। एक सब कुछ समुदाय के लोग कुछ बातें मानते हैं, वो उनका बोलते हैं। इसको मत कह सकते हैं, कबीर पंथी है, वो एक पंथ है, और रामकृष्ण परमहंस के मिशन के वो लोग एक निश्चित एक व्यवस्था मानते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। वो एक मेथड है उनका, एक प्रोसेस है। तो लेकिन वो जो प्रोसेस जिसको हम फॉलो करते हैं, उसको या तो हम दूसरे से
क्या पीछे पीछे चलें या तो हम स्वयं समझें। इसके बारे में राधा कृष्णन ने चर्चा की है कि धर्म के संबंध में दो ही रास्ते हमारे पास हैं। या तो हम जो बताया गया है उसको हम फॉलो करें, अगर हम संतुष्ट हैं कि हमें रास्ता मिल जाता है तो ठीक है फॉलो करें, और नहीं होता तो हम खुद भी अपना रास्ता अपने को बनाएं। संसार में जितने लोगों ने अपने से रास्ता अपना बनाया है वो कभी न कभी उन्होंने अपना रास्ता बनाया, उसको फॉलो किया गया है लोगों ने, करोड़ों करोड़ों लोगों ने, वो एक अलग बात है। लेकिन किसी ने भी, कुछ लोगों ने, इतिहास के कुछ लोगों ने रास्ता अपने से बनाया है, अपना धर्म, इसलिए उस धर्म पर चले हैं, और फिर बाद में हमने देखा तो हम उनको फॉलो करते गए हैं। तो अब अपनी तरफ से चलना धर्म है, आप निश्चित करो। क्या एक दारू पीने वाला निश्चय करता है कि हम जाके दारू पिएंगे, अपने भाई को गाना पीछेंगे, इसको धर्म बोलेंगे? हम वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम तो जो धर्मम चर के संबंध में जो दिया था एक शिष्य को, जो कि संसार में जाएगा, जागृत उत्कृष्ट प्राप्त ब्रह्मणा बोध कहेगा, उसके लिए दारू से हम क्या चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो अब कि अपना रास्ता स्वयं चुनने का, यहीं पर हम आते हैं कि अपना रास्ता हम कैसे स्वयं चुनें। यहाँ पर मनोविज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। भारतीय मनोविज्ञान बताता है कि आप अपना रास्ता कैसे चुनो। यूरो अमेरिकन के बारे में नहीं कह रहा हूँ, वो क्या बताते हैं। तो एक वो तो अलग विषय है कि हम लोग जब कंपेयर करेंगे कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन यूरो अमेरिकन साइकोलॉजी एंड इंडियन साइकोलॉजी, देन दैट चैप्टर वी डिस्कस एट लेंथ, बट दिस इज द प्रेजेंट मोमेंट इज नॉट, शुड बी डिवोटेड फॉर दैट पर्पज, दैट इज क्वाइट अ लेंथी थिंग। नाउ अब आपको अपने से कैसे अपने धर्म को पता लगाएं, पॉइंट ये है। कहते हैं कि आत्मा का प्रकाश है, यह हुआ है। उस संबंध में कहीं किसी को फॉलो करो कि वैसी बात नहीं कही है। एक गुरु शिष्य में संवाद है कि हमें रास्ता कौन दिखाता है, कौन हमारा मार्ग दिखाएगा। दिन में सूरज है, बोला दिन हो रात हो तो क्या होगा, चंद्रमा है, चंद्रमा बंद हो, अमावस्या हो, बादल गरज रहे हो, क्या क्या है वो सब कौन दिखाएगा? ये बिजली दिखाएगी। बिजली भी गायब है, बिल्कुल ऐसा है तो कौन दिखाएगा? आप तो वचन दिखाएगा, मतलब बात मरगद मार दिखाएगा। आपको कुछ सामने देखना है, उसको देखिए, कहीं से भी देखिए, बिजली से देखिए, सूरज से देखिए, चंद्रमा देखिए, आप वचन से देखिए। अब जो ज्ञानी लोग कह गए हैं, जो आपसे ज़्यादा जानते हैं वो लोग कह गए हैं, वो आपको मार्ग दिखाएगा। वो भी उपलब्ध न हुई तो क्या दिखाए, तब कौन दिखाएगा? कोई ज़रूरी नहीं कि आपको हर जगह वेद व्यास ने कहा है और तुलसीदास ने क्या कहा आपको, नॉट नेसेसरली किया आपको राइट वे में अवेलेबल हो, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई गारंटी नहीं आप ले सकते। देन अपना अंतरात्मा, अपनी आत्मा रास्ता दिखाएगी। अब यही कि अंतरात्मा के प्रकाश में जब हमारा अंतिम जो गुरु या रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक अंतरात्मा ही है, तो हम क्यों नहीं पहले उसके पास चले जाएं। और धर्मम चर का मेरा ख्याल है कि ये इंटरप्रिटेशन, ये कि कैसे आप अपना रास्ता अपने को दिखाएं, ये शुड बी पर्पस ऑफ ए मॉडर्न पर्सन। आपको इतने सुनते जाते हैं, उन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, कितने आप वचन है, कितने और ज़्यादा वचन हैं, कितने लोग क्या आपको समझाएं, कितने इसके बीच में आपको कौन बताएगा कि क्या रास्ता है। जब बड़े बड़े लोगों को समझ नहीं आता है, पूछना पड़ता, कर्ण इतना उनको पूछना पड़ा, निश्चय नहीं कर पाते हैं। विदुर जैसा ज्ञानी निश्चय कर पाया, हम आप कैसे निश्चय कर सकते हैं? कहाँ हमारी अस्तित्व कहाँ है? ऐसे में हमको वो रास्ता डिस्कवर करना पड़ेगा जो कि आपको बताए कि आपका धर्म क्या है। और ये रास्ता आपको कौन बता सकता है? मन का शास्त्र बता सकता है। और मन का नियम होता है। आपके छोटी चीज़ का, एक रोटी बनाने का भी नियम होता है। बगैर नियम के पालन किए हुए आप रोटी नहीं बना सकते, कब चाय नहीं बना सकते बिना नियम के पालन किए हुए। तो ये तो आपके मन को
अपने धर्म को पता लगाना है, इसको आप कैसे करेंगे? इसके लिए मन का काम है, तो मन के व्यापार के कुछ नियम हुआ करते हैं, आधारभूत नियम हुआ करते हैं। जहाँ पर ज़्यादा इंटरप्रेट किया गया है, अधिक विस्तार में गए हैं, वहाँ पर हमको ज़्यादा सामग्री मिलती है। और हमारे मतलब हमारे ऋषियों ने या जो हमारा कल्चर है उसमें से बहुत ज़्यादा काम हुआ। मन के संबंध में जितना काम किया गया है भारतीय संस्कृति में, उतना किसी ने उतना समय नहीं दिया है, तो हज़ारों वर्ष का है। जबकि दूसरे तो देखिए, अब उनसे हम ले करके कुछ अपने काम की चीज़ों को ले करके एक मन के नियमों के से उसको तौलते हैं हम, यानी उसके आधार पर हम जांचते हैं। तो मन के नियमों को समझना जो कि हमारे काम का है, सारा को समझने की ज़रूरत नहीं है और पॉसिबल नहीं है उसको, और हमारी वर्तमान इस परिस्थिति को, हमारा आज का धर्म क्या है, उतनी तक अपने को सीमित रख करके हम निश्चय पर पहुँचें कि हमारा धर्म क्या है, मीन्स क्या चलना। इसको आप एक शब्द में ए प्रोसेस, यहाँ पर कह सकते एक प्रोसेस, क्या प्रोसेस मैं फॉलो करूँ जिससे कि मैं अपने लिए क्या ठीक है, मेरा क्या रास्ता है, मैं पकड़ सकूं। आपसे कितना मैं पूछता रहूँगा। ये तो इसलिए जो आधुनिक जो ये मनोविज्ञान जो बताता है आपको, उसके हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं अगले बातचीत में। तो धर्मचर्य के बारे में बात होती रहेगी, और ये विषय थोड़ा लंबी है, तो इसलिए हम लोग को आगे कि प्रोसेस संबंध में, तो मॉडर्न पर्सन को एक प्रोसेस चाहिए, महज प्रोसेस, नॉट गाइडेंस, ऑर्डर नहीं, उपदेश नहीं, बैठ करके व्यास गद्दी बैठे हैं और जो हम करें सब सही है, वो नहीं। हम कोई अथॉरिटी नहीं है, मन के बारे में कोई अथॉरिटी नहीं हो सकता है, क्योंकि मन तो आपके पास और मेरे पास, मैं कैसे अथॉरिटी बनूँ आपका, और आप कैसे अथॉरिटी बनोगे मेरा। इसलिए जो लाइब्रेरी आपके सामने, जो लाइब्रेरी आपके सामने है, उसमें आप एक्सपेरिमेंट करके समझो। खाली हम एक्सपेरिमेंट का मेथड बता सकते हैं कि ये तो एक जो भी चाहे वही मेथड समझ सकता है, इसके लिए कोई विशेष योग्यता की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो प्रोसेस क्या होना चाहिए, वो धर्म क्या होना चाहिए, वो प्रोसेस क्या होना चाहिए, जो कि हम अपने धर्म का पता लगा सकें। मतलब मेरे प्रोसेस का पता लगाया, कुछ बात बेढंगी है, लेकिन मेरा सवाल है कि इट मीन्स इट हैज़ गॉट ए मीनिंग। तो आप पहले कि जो सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्याय में प्रमद, इसको आप मन से के हिसाब से जोड़िए, मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक नियमों के अनुसार से इसको पालन करने का, इनको समझने की कोशिश कीजिए, तो ये ज़्यादा सही होगा। उसके बाद से आप कुछ निश्चय पर आइए। पहले आधारभूत नियमों को देख लीजिए, उसके हिसाब से ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं आत्म धर्माचर, इसको आप उसमें मतलब बैठाइए, और उसके बाद से आप अपने लिए पहुँचिए। ये एक जब हम लोग तीनों बातें करेंगे, सत्यम वद धर्मम च और स्वाध्याय प्रमद, तो ये तीनों चीज़ें कंप्लीट करके अभी में स्वाध्याय प्रमद की चर्चा करना बाकी है। तो हम अगले बातचीत में ये स्वाध्याय प्रमद के ऊपर बात करेंगे, और उसको कंप्लीट करने के बाद से फिर हम लोग प्रोसेस जिसमें कि तीनों तत्व आ जाते हैं, धर्मचर्य भी आ जाता है, सत्यम वद भी आ जाता है, और स्वाध्याय प्रमद ये भी आ जाता है। तो ये तीनों को बाद में हम लोग अभी जो स्वाध्याय प्रमद की चर्चा कर लेंगे, उसके बाद से जो बातचीत होगी उसमें हम तीनों पर मनोवैज्ञानिक आधार पर एक कंक्लूडिंग टाइप की बातचीत हम लोग करेंगे। और
अभी आपने समय दिया सुनने में, तो आपको समय तो लगता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ परमात्मा सभी को सन्मार्ग पर ले चले। ओवर।